जब भी हम पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग की बात करते हैं यानी कि कारपेट की बात करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी और सबसे पहली खासियत आ जाती है जो कि है उसका कॉस्ट। अगर हम बाकी किसी भी फ्लोरिंग से इसका कंपैरिजन करते हैं तो इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। तो इसी चीज के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। हम ये जानेंगे कि अगर आप किसी रूम के अंदर कारपेट फ्लोरिंग लगवाना चाहते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है, और कारपेट फ्लोरिंग लगवाने से पहले आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कारपेट फ्लोरिंग के रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आप किसी रूम के अंदर कारपेट फ्लोरिंग लगवाना चाहते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए एक रूम लेंगे जिसका की साइज होगा 10 फीट बाय 10 फीट। इसके मदद से हमें यह भी पता चल सकता है कि बाकी रूम के लिए हमें कितना खर्च आएगा, जिसके बारे में हम सेकंड स्टेप में देखेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप आ जाता है जिसमें कि हम रूम का एरिया निकालेंगे। तो हमारे रूम का साइज है 10 × 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट, यानी कि हमारे रूम का एरिया है 100 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जिसमें कि हम कारपेट का कॉस्ट निकालेंगे। कारपेट का कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूम का एरिया मल्टीप्लाई कारपेट का रेट, और हमें कारपेट का कॉस्ट मिल जाएगा। तो हमारे 10 बाय 10 के रूम का एरिया है 100 स्क्वायर फीट, और कारपेट का कॉस्ट आपको मार्केट में 20 से लेकर 30 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल सकता है अगर आप रोल फॉर्मेट वाला कारपेट लेते हो ऐसे समय में। यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए 20 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला कारपेट मान के चलेंगे। तो अब हमारे पास रूम का एरिया और कारपेट का रेट है, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूम का एरिया है 100 स्क्वायर फीट, कारपेट का रेट है 20 रुपए पर स्क्वायर फीट। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी कि 100 × 20 इज इक्वल टू आ जाता है 2000 रुपए। अब ये तो होगा कारपेट का रेट, पर इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको लेबर की आवश्यकता होगी। कारपेट को खुद से इंस्टॉल करने की गलती ना करें। खुद से इंस्टॉल करने पे आपको इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं मिल सकती है, साथ में कारपेट में कुछ बबल छूट सकते हैं और मटेरियल भी वेस्टेज हो सकता है। इसीलिए उस काम को लेबर को दीजिए, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्च नहीं होता है। वैसे तो कारपेट इंस्टॉलेशन का लेबर चार्ज 5 से लेकर 7 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाता है, पर यहाँ पर हम 5 रुपए पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट मान के चलेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई हमारे रूम का एरिया जो कि है 100 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू आ जाता है 500 रुपए। अब सबसे आखिर में आ जाता है एसआर, यानी कि जो एडेसिव आप कारपेट चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हो उसका कॉस्ट आपको अप्रोक्सीमेटली 400 रुपए तक लग सकता है। उसके बाद में आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम 200 रुपए मान के चलेंगे। अगर हम इन चारों कॉस्ट को जोड़ लेते हैं यानी कि कारपेट का कॉस्ट 2000 रुपए, लेबर कॉस्ट 500 रुपए, एडेसिव 400 रुपए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 200 रुपए, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 2900 रुपए। यानी कि अगर हमारी 10 बाय 10 की रूम है और अगर हम उसे कारपेट लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें लगभग 2900 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये जो कारपेट का कॉस्ट हमने निकाला है ये ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कारपेट के थिकनेस के ऊपर उसका कॉस्ट डिपेंड होता है। साथ में आप कौन से ब्रांड का कारपेट इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर भी इसका कॉस्ट बढ़ सकता है। साथ में ये जो कारपेट है इसमें खास करके 2 टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से जो रोल फॉर्मेट होता है उसका कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है, और जो प्लैंक आते हैं उनका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। बात करते हैं एडवांटेज के बारे में, तो यहाँ पर पहला एडवांटेज आ जाता है जो कि है इंस्टॉलेशन। ये जो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग होती है इसे लगवाने के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ये बहुत ही इजी टू इंस्टॉल होती है। लगभग 600 से लेके 800 स्क्वायर फीट तक विनाइल फ्लोरिंग एक दिन के अंदर 2 लोग आपको लगवा के दे सकते हैं। एसआर यानी कि सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल करते हुए आपका जो सरफेस है उसके ऊपर सिर्फ इसे चिपकाना होता है। बाकी चीजों का भी ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि बबल छूटने नहीं चाहिए। उसके बाद में ज्वाइंट के तरफ भी ध्यान देना होता है। विनाइल फ्लोरिंग का सबसे बड़ा अगर कोई एडवांटेज है तो वो है कॉस्ट। बाकी फ्लोरिंग की तुलना में इसे लगवाने का खर्च बहुत ही कम होता है। अगला एडवांटेज आ जाता है जो कि है डिजाइन के रिलेटेड। तो कारपेट फ्लोरिंग में आपको बहुत सारी टाइप की डिजाइन अवेलेबल होती है जिनको आप अपने चॉइस के अनुसार लगवा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट एडवांटेज आ जाता है जो कि है स्टेन रेजिस्टेंट। अगर इसके ऊपर कोई दाग धब्बे छूट जाते हैं तो आप उसे आसानी से क्लीन कर सकते हो, तो ये भी इसका एक एडवांटेज आ जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज आ जाता है जो कि है टेम्परेचर। जैसे कि आपको पता होगा फ्लोरिंग ठंड के दिनों में बहुत ही ठंडी हो जाती है। खास करके मार्बल वाली जो फ्लोरिंग होती है वहां पर बहुत ही ठंड महसूस होती है। तो ऐसी टेम्परेचर की दिक्कत आपको विनाइल फ्लोरिंग के साथ नहीं होती है। यहाँ पर टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, यानी कि ये गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्म नहीं होती है और ठंड के मौसम में भी ये ज्यादा ठंडी नहीं होती है। नेक्स्ट एडवांटेज आ जाता है कि ये बाकी फ्लोरिंग की तुलना में थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होता है। जैसे कि आपको पता होगा बाकी फ्लोरिंग जो होती है जैसे कि टाइल या फिर मार्बल या फिर ग्रेनाइट, ऐसी फ्लोरिंग जो होती है ज्यादा हार्ड होती
होती है। अब सॉफ्ट होने के कारण यहाँ पर और एक एडवांटेज आ जाता है जो कि है साउंड इंसुलेशन। कारपेट जो होते हैं वो साउंड को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और नॉइज को भी अच्छे से रिड्यूस करते हैं। अब ये तो हो गई सब अच्छी बात है, पर कारपेट फ्लोरिंग लगवाने से पहले उसके डिसएडवांटेज के बारे में जानना जरूरी है जिससे कि आप प्रॉपर डिसीजन ले सको। तो यहाँ पर सबसे पहला डिसएडवांटेज आ जाता है पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग का, वो है उसकी लाइफ। ज्यादातर घरों में जो फ्लोरिंग लगाई जाती है उनकी लाइफ कम से कम 20 से लेकर 25 साल तक होती है, पर वैसा कारपेट फ्लोरिंग के साथ नहीं होता है। इसकी लाइफ बहुत ही कम होती है, जो कि आप 8 से लेकर 10 साल तक कंसिडर कर सकते हो। और साथ में जैसे जैसे ये पुरानी होती जाती है वैसे ही उसका कलर जो है वो डल होने लगता है। तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज आ जाता है कारपेट फ्लोरिंग के साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज की। जैसा कि आपको पता होगा, हम घर के अंदर कभी कभी हमारे सोफे या फिर कोई सामान होता है उसे यहाँ से वहां शिफ्ट करते हैं। अगर आपके यहाँ पर फर्श लगी हुई है तो उस फर्श के ऊपर सामान शिफ्ट करने की वजह से स्क्रैच आपको दिखाई दे सकते हैं, पर उस जगह पर अगर कारपेट लगा हुआ है तो ऐसा कारपेट सामान शिफ्ट करते समय फट सकता है और इसे रिपेयर करने के लिए आपको एसआर यानी कि सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बहुत सारी जगह पर होता यह है कि उस फटे हुए कारपेट को वैसा ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो आगे चल के और भी ज्यादा फट जाता है। अगला डिसएडवांटेज आ जाता है हीट के रिलेटेड। जैसे कि आपको पता होगा, विनाइल फ्लोरिंग को किचन में लगवाने के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता। इसके पीछे सिंपल कारण ये होता है कि हीट की वजह से आपका विनाइल फ्लोरिंग जो है वो खराब हो जाता है, तो इसीलिए ज्यादा गर्म जगह पर इसे लगवाया नहीं जाता है। जहां तक बात आती है अगले डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पर आपको स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है जो कि प्रॉपर तरीके से आपके कारपेट को फिट कर सके। अगर कारागिर सही से काम नहीं करता है तो कारपेट में बबल छूट सकते हैं, फिटिंग और डिजाइन प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो पाएगी। और जहां पर भी आपको कारपेट फ्लोरिंग लगवानी होती है तो वहां पर आपको सपाट सरफेस चाहिए होता है। अगर उस जगह पर अंडुलेशंस है यानी कि जगह ऊपर नीचे है तो ऐसी चीजें कारपेट के ऊपर से दिखाई दे सकती है। जहां तक बात आती है डायरेक्ट सनलाइट की, तो अगर आपका कारपेट धूप के संपर्क में आ जाता है तो उसका कलर जो है वो जल्दी फेड होने लगता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज आ जाता है कारपेट फ्लोरिंग के साथ। तो अब बात करते हैं कहां पर आपको कारपेट लगवाना सही होगा और कहां पर नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप घर बनवा रहे हैं तो वहां पर रेगुलर फ्लोरिंग लगवाना आपके लिए सही होगा। कारपेट फ्लोरिंग लोग वहां पर लगाना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर उनका टेम्पररी यूज होता है या फिर फ्लोरिंग जो है वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, तो उसे नया लुक देने के लिए लोग जो है कारपेट लगवाना पसंद करते हैं। और खास करके कारपेट लगवाने के लिए आपको जो सरफेस है वो एकदम सपाट चाहिए होता है, तब जाकर आप कारपेट लगा सकते हो। तो इस चीज को भी आपको कंसिडर करना जरूरी होता है। अब विनाइल फ्लोरिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जानने के बाद क्या आप अपने घर के अंदर विनाइल फ्लोरिंग लगवाना पसंद करोगे या फिर नहीं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।